सीज फायर नहीं, महा तबाही आएगी। न ईरान झुकेगा, न ट्रंप पीछे हटेंगे। ईरान खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। ट्रंप नेतन्याहू ईरान को छोड़ेंगे नहीं। अब जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ बड़ी तबाही है, बर्बादी है, एटमी जंग है। ईरान कसम खा चुका है कि अमेरिका को उसकी गलती का एहसास करवाएगा, तो ट्रंप ईरान को अपने इशारे नचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीज फायर को लेकर ट्रंप ने जो कहा वो ईरान में और बारूदी चिंगारी के लिए काफी है। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि ईरान एक समझौता करना चाहता है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी शर्तें अभी उतनी अच्छी नहीं हैं। इस बीच अमेरिका से ये भी इनपुट मिला है कि व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसकी तरजीह फौजी मुहिम जारी रखना है, ना कि जंग बंदी पर चर्चा। यानी ट्रंप कोई समझौते के मूड में नहीं है। ईरान से कोई सिफारती बातचीत नहीं करना चाहते। उनका मकसद सिर्फ एक है, ईरान को झुकाना किसी भी कीमत पर। The situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले बंद नहीं होते तब तक किसी भी जंगबंदी पर बातचीत मुमकिन नहीं है। यानी ईरान भी सीज फायर नहीं चाहता। दरअसल कई मुल्कों ने सालिसी की कोशिश की है, लेकिन तेहरान ने अपनी शर्तों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यानी ईरान ट्रंप की शर्तों को नहीं मानेगा, ट्रंप के इशारे पर नहीं चलेगा। वो बदला लेगा खामेनेई की शहादत का। वो बदला लेगा अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए अपने बेकसूर शहरियों का। ईरान ने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई है। ईरान के वजीर खारजा कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ अभी बातचीत या मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर का फैसला अमेरिका नहीं करेगा। ये पूरी तरह ईरान का दाखिली मामला है। We don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. दरअसल अमेरिका इजराइल चाहते हैं कि ईरान की पूरी लीडरशिप सरेंडर कर दे। वहां ट्रंप की हाँ में हाँ करने वाला कोई कठपुतली लीडर हुकूमत करे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी नई हिट लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर समेत 10 लोग हैं जिन्हें मारने के लिए सुपारी दे रहा है अमेरिका। למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני, למנוע מאיראן לפתח טילים בליסטיים שיאיימו על ישראל, ארצות הברית והעולם כולו. זהו היעד שלנו. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור. חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש מוג'תבא. इस जंग में अब तक ट्रंप और नेतन्याहू ने हर हथकंडे अपना लिए हैं, लेकिन ईरान का हौसला नहीं तोड़ पाए। این هستن که همه دنیا رو بسیج کنن که آتش بس برقرار بشه. کسی که در روند کاری که داره انجام میده موفق هست دنبال آتش بس نیست. دنبال ادامه خباثت او است. از دیروز و بعضا از پریشب कोई सीज फायर नहीं चाहता, कोई बातचीत के मूड में नहीं है। दोनों फरीक एक दूसरे को बारूद से जवाब दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ये जंग कब थमेगी, मिडिल ईस्ट में, और कितनी तबाही होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।